और इस बीच सुनाते हैं आपको किस तरीके के आरोप जो टीएमसी सांसद की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जरा सुनिए। आज ही हमको पता चला, काल हम सबको एक बैग मिला जूट का, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा था? प्रीएम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया बीइंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens, etc. देखिए, काल जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने हम लोगों को दिया था, हमारी पार्टी की ओर से हमको पता हुआ। देखिए क्या लिखा प्रीएम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic, secular and socialist गया कहाँ? ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर रहे हैं अपने आप बिना पूछ के। ये डेमोक्रेसी चल रहा है। मोदी है तो मुमकिन है कॉन्स्टिट्यूशन में भी आ गया। We condemn and we think on behalf of our party and probably on behalf of India Alliance, on behalf of all opposition, we will protest. और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ टीएमसी सांसद डोला सेन वहां मौजूद है। अंकित, जरा पूछिए डोला सेन से, कहीं ऐसा तो नहीं कि कंफ्यूजन हो गई? दरअसल संविधान सभा में जो संविधान तैयार हुआ और जिसको भारत ने 1950 में अंगीकार किया, ये उस मूल संविधान की प्रति है। डोला जी, सवाल ये है कि कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि जो संविधान की जो मूल प्रति है उसमें जो बातें कही गई हैं, ये आप लोगों को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा उसी को लेकर के ये विवाद हो रहा हो कि जो एक्चुअल में ये कॉपी मिली है ये वो मूल प्रति का नहीं है, उसकी कॉपी नहीं है? अच्छा सुनिए जी, इसमें कॉन्फ्यूजन का बात ही नहीं है। हमारे पास डेरेक ओब्रायन की मैसेज आया जी, हमने खुद पढ़ के देखा, खुल के देखा। ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का कॉपी था, घर से लाया। इधर प्रीएम्बल में लिखा है सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आप ये सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जी, वी द पीपल ऑफ इंडिया करके लिखा। और इधर फ्रेटर्निटी के बाद लिखा एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। काल जो संविधान काल मिला, ये मेरा नाम भी लिखा है। इधर प्रीएम्बल में लिखा we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic। ठीक है, और ये हम बुक में दिखा देते हैं। ये डोला जी का कहना है ये कल कॉपी मिली है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। ये जो कॉपी दी गई है सांसदों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, ये बैग से दिया, ये तमाम जो सांसदों को दिया गया था सबको। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ये कॉपी दी गई है जो तमाम सांसदों को, उसी के जो प्रीएम्बल है इधर लिखा है सोशलिस्ट एंड और इसके अलावा यहाँ पर से एक और शब्द फ्रेटर्निटी के नीचे इंटीग्रिटी भी गायब। जी अंकित, दरअसल ये जिन शब्दों का जिक्र यहाँ पर इस उद्देशिका से वो बता रही हैं कि साहब नहीं शामिल किए गए हैं, ये शब्द ये 42nd अमेंडमेंट के बाद संविधान में जोड़े गए। इस बात की जानकारी यकीनन डोला सेन जी को भी होगी। हमारा सवाल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐतिहासिक मौके पर वो जो मूल संविधान था ये उसकी प्रतियां हैं जो तमाम सांसदों को दी गई हैं। इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जरा सा पन्ने पलटिए, देखिए वहां पर आगे अनुच्छेद 21 जो है, आर्टिकल 21, उसमें क्या 21A भी एडेड है? उसी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी हम निपुण सहगल से बात कर रहे थे और वो कह रहे थे ये बेसिक्स हैं, आप देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा कौन सी प्रति है। फिर हम बोल रहे हैं जी किसी आर्टिकल तक हम नहीं जाएंगे। एक सवाल है, पहले एक सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि हमारा जो मूल संविधान था उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं था। क्या ये मुमकिन है कि हमने, क्योंकि वो जो सेकुलर शब्द जोड़ा गया है वो 72वां अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था, तो ये जो मूल जो संविधान में जो बात कही गई थी ये उसी चीज का जिक्र किया गया है और आप लोगों को वही कॉपी दी गई है, एक तरह से उसकी प्रति दी गई है, क्योंकि मूल संविधान में सेकुलर का शब्द का जिक्र नहीं था, वो अमेंडमेंट किया गया था। आपका जवाब? देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता जी तो सब अमेंडमेंट जुड़कर जो होता वही अभी का कॉन्स्टिट्यूशन है जी। पहला वाला का सवाल ही नहीं उठता जो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बार बार होता रहता है। ये वीमेन रिजर्वेशन बिल भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का कॉपी लाया। ठीक है,
तो अब मुद्दा इस पर आ गया है कि अमेंडमेंट वाला संविधान जो है वही देना चाहिए था। मतलब यहां पर डोला सेन ये कह रही हैं कि अगर मूल संविधान की प्रति दी है, जिसको वो नकार नहीं रही हैं कि बहुत मुमकिन है ये मूल संविधान की प्रति हो, तो मतलब एक तरीके से लाइव फैक्ट चेक में जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि साहब संविधान के साथ छेड़छाड़, तो वो तो खारिज हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात को तो विपक्ष भी मानेगा कि ये मूल संविधान की प्रति है। लेकिन अब विपक्ष क्या इस बात को लेकर आपत्ति उठा रहा है कि मूल संविधान की प्रति क्यों? जो तमाम अपडेट्स हैं, अमेंडमेंट्स जो हुए हैं, और ये कल जो बिल आया है ये 128वां संविधान संशोधन है, तो मतलब उससे पहले के जितने संविधान संशोधन हो चुके हैं वही संशोधित संविधान दिया जाना चाहिए था। अब मुद्दा ये हो जाएगा। अंकित गुप्ता जरा पूछिए। जी बिल्कुल, डोला जी से पूछ लेते हैं। हालांकि जो विपक्षी पार्टियों की बैठक है संसद में, वहां पर भी पहुंचना है, लेकिन डोला जी अगर जो है अगर सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि हमने तो मूल प्रति दी है, तो संशोधन उसके बाद में होते रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों को मूल प्रति दी गई है तो आप लोगों को उस पर आपत्ति क्या उठानी चाहिए आज की तारीख में? हम फिर बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 100 बार शायद हुआ तो सब जुड़ के ही कॉन्स्टिट्यूशन का प्रतिलिपि होता है। अगर मूल में कुछ था, अमेंडमेंट जुड़ा नहीं, तो वो मेंशन करना चाहिए था कि ये मूल है, उसमें अमेंडमेंट जुड़ा नहीं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इसमें कहीं कुछ लिखा नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मतलब सब जुड़ के ही। जी, ये बात एकदम नहीं उठता, ये बेवजह वो बोल रहे हैं। तो मतलब लाइव फैक्ट चेक में अंकित गुप्ता, फिर तो इतनी सी बात सिमट जाती है कि ये विवाद बेबुनियाद है। अगर सरकार की तरफ से कह दिया जाएगा कि ये मूल प्रति है तो ये विवाद खत्म, ये आरोप खारिज कि सरकार ने छेड़छाड़ की है। और निपुण हमारे साथ हैं क्या इस वक्त? निपुण हमारे साथ मौजूद है, लेकिन डोला सेन वहां से आप देख रहे हैं वो उठकर चली गई हैं, उनको जाहिर सी बात है संसद की कार्रवाई में शामिल होने जाना है। निपुण, सवाल अब यहां पर ये उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि साहब अगर मूल प्रति दी गई है संविधान की, तो फिर उसके बारे में जानकारी क्यों नहीं साझा की गई, और मूल प्रति देने का मतलब क्या बनता है? जब इतने संशोधन हो गए हैं तो वही संविधान दिया जाना चाहिए था जिस स्वरूप में आज संविधान है। निपुण, देखिए रोमाना, जानकारी साझा क्यों नहीं की गई कि मूल प्रति दे रहे हैं, वो उसका सरकार जवाब दे अगर ये मूल प्रति है तो। लेकिन जहां तक सवाल है इस बात का कि जिस स्वरूप में आज संविधान है वो क्यों नहीं दिया गया, तो मैं ये साफ करना चाहूंगा कि लगभग तमाम आप वकीलों के, कानूनविदों के और कानून में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के पास आप ये पाएंगे कि संविधान की जो मूल प्रति है वो आज भी बाजार में उपलब्ध है, मार्केट में मिलती है, और उसको एज ए मोमेंटो, एक यादगार, एक स्मृति के रूप में लोग जो कानून में दिलचस्पी रखते हैं वो उसको खरीद कर अपने पास रखते हैं, अपनी बुक शेल्फ में सजाकर। तो अगर सरकार की मंशा ये है कि ये जो प्रतीक चिन्ह है मूल संविधान का वो दिया जा रहा है, और एक सवाल जरूर थोड़ा सा राजनीतिक लग सकता है, हालांकि आप मुझे कानूनी मसले पर सवाल कर रही हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम सब लोग जपते रहते हैं, तो ये अगर वही कॉपी दी गई है जिसको बाबा साहब ने बनाया था, तो फिर इसमें आपत्ति क्या हो रही है विपक्ष को? वो विपक्ष ही बता सकता है, क्योंकि जो अत्याधुनिक जो संस्करण है, जो नया संस्करण है, वो आप चाहें, आप पढ़ना चाहें तो आप बाजार से खरीद के पढ़ सकते हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।